Red Bull, which is prominent formula for finding the heights and perpendiculars. रोहिणी में दिल्ली सरकार का स्कूल, 9वीं क्लास की बच्ची ही 9वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही है, जबकि टीचर क्लास में मौजूद हैं। दरअसल ये बच्ची स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है, चुनाव जीत कर आई है और पीयर टीचिंग कर रही है। नो सर, एसएबी में होने का मतलब यही है, बीइंग इन एसएबी also means that we are a team. So team stands for putting together, achieving a goal. So we are here achieving a goal, scoring well, being well in the school. So it's a peer teaching. We are also 9th graders, they are also 9th graders. We have understood the concept more like sort of thing, and we are conveying our learnings to them. So it's just not कि we have understood more or we have understood less. दरअसल ये छात्रों में लीडरशिप विकसित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जिम्मेदार बनाने की कोशिश की एक झलक है, जिसके तहत स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। दिल्ली सरकार के 1000 से ज्यादा स्कूलों में स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड में 7वीं से 11वीं के छात्र होते हैं। छात्र चुनाव जीतकर बोर्ड के सदस्य बनते हैं। चुनाव जीतने के लिए चुनावी वादे भी होते हैं। चुनाव जीतने के बाद छात्र अपने में से 2 जनरल सेक्रेटरी चुनते हैं। एक स्कूल के स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड में 20 से 30 सदस्य हो सकते हैं। साथ में 2 टीचर कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त होते हैं। बोर्ड के निर्वाचित सदस्य छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कमेटी जैसे एकेडमिक कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, कल्चरल कमेटी आदि के सदस्य बनते हैं। एकेडमिक कमेटी के सदस्य छात्र दूसरे छात्रों को अपनी समझ के अनुसार उनकी भाषा में सब्जेक्ट या मुद्दे समझाते हैं। ऐसे ही बाकी कमेटी के सदस्य भी करते हैं। मैंने वादा ये किया है कि जो गैप रह जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, उसको हम फुलफिल करेंगे। जो टीचर और जो स्टूडेंट आपस में मतलब जो स्टूडेंट है वो अपनी जो हेजिटेशन होती है उसको बता नहीं पाता है टीचर को, क्या प्रॉब्लम है उसके पास। एज अ फ्रेंड मेरे को अच्छे से बता पाएगा वो, फिर मैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो टीचर के पास लेके जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा उसके पास। मैं जैसे कोई भी प्रोग्राम्स या इवेंट्स होते हैं, तो जैसे डांस का होता है, कोई किसी भी चीज का प्रोग्राम होता है, उसको उसमें देखते हैं कि क्या चल रहा है उसका। एंड उसमें जैसे जो बच्चे हैं जो स्टेज पे आने से डरते हैं या स्टेज पे आना चाहते हैं, तो उनका देखते हैं कि उनको किनका स्टेज फियर है, किनका नहीं है, और देखते हैं कि कौन अच्छा बोल पाता है, या हम देख पाते हैं उसमें स्टेज पे कौन ज्यादा अच्छी चीजें। मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है वो बेहतर हुई हैं। जैसे पहले हो जाता था ना कि नहीं अभी नहीं करना, मेरे को मन नहीं है, बट अब ये होता है कि हाँ टास्क मिला है, कंप्लीट करना है। और जैसे कि स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि अब जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए या मेंबर के लिए हमें स्पीच देनी पड़ी स्टेज पे सबके सामने। तो पहले तो हेजिटेशन होती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो डेवलप हो रही है और मैं अच्छा बोल पा रही हूँ। स्कूल बताते हैं कि इस बोर्ड की वजह से बच्चे आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। इस साल तो आई वाज अमेज्ड। मैंने एक दिन एसएबी के मेंबर से पूछा कि अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हो तो क्या आप स्कूल चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर 4-5 टीचर्स आप हमें दे देंगे तो वी विल रन द स्कूल। तो अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 55 to 60 टीचर्स, देयर डिमांड वाज दैट 4-5 टीचर्स अगर हमारे साथ होंगे तो हम स्कूल रन कर सकते हैं। पिछले साल 20 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण किया गया। नतीजे सकारात्मक रहे तो इस साल 1000 से ज्यादा स्कूलों में स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया। देखिए, स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड एक पहल है स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने की। देखिए, जब स्टूडेंट्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पहुंचते हैं तो उसके बाद स्कूल से पास आउट करने के बाद वो एक दुनिया में एक एडल्ट के तौर पे जाते हैं। लेकिन जब तक हम उन्हें छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो वो खुद अपने आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते, लीडरशिप स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते। तो ये स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप डेवलप होगी, और जो स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो खुद स्कूल की मैनेजमेंट में शामिल होंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बनते हैं वो एनुअल डे ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, वो पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। जो स्टूडेंट्स की अलग अलग समस्याएं हैं वो टीचर्स के पास, प्रिंसिपल के पास लेके आते हैं, और उनको भी मौका मिलता है एक लीडर बनने का। स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड एक अच्छा कंसेप्ट दिखाई देता है स्टूडेंट्स को जिम्मेदार बनाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लीडरशिप डेवलप करने के लिए। लेकिन बस एक बात है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये कि क्योंकि इस पूरे स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड में
चुनाव भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड, वो जो कॉलेज वाली छात्र राजनीति होती है या वो जो चुनाव होते हैं, उस जैसा या उससे प्रभावित ना हो जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।